ठीक है ठीक है। ओके। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। चलिए भाई, आज हमारी फोर्थ क्लास है और आज हम एक छोटा सा टाइप कंप्लीट करने के बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एवरेज स्पीड, यानी कि औसत गति। उससे पहले थोड़ा सा एक टाइप है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है आप लोगों की? आज आपका मॉक टेस्ट हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने दिया होगा, अटेम्प्ट किया होगा और सॉल्व करने की उसे अच्छे से कोशिश की होगी। तो चैप्टर हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है। इसमें अभी आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एवरेज स्पीड है। अभी के बाद रिलेटिव स्पीड, जिसको सापेक्ष गति बोलते हैं। चोर पुलिस वगैरह वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो इधर से भागा, वो उधर से भागा, उसने उसको पकड़ लिया, उसने उसको पछाड़ दिया, वो वही सवाल हैं जो सापेक्ष गति में बनते हैं। और फिर हमारा मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट बट लीस्ट आने वाला सवाल एग्जाम में वो रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी से मतलब पता नहीं क्यों एग्जामिनर का जो इंटरेस्ट है ना वो खत्म सा होता जा रहा है। रेलगाड़ी के क्वेश्चंस अब बनने बंद हो गए हैं। जैसे अगर मैं कहूँ परसेंटेज चैप्टर से आपके जो सवाल होते हैं ना इलेक्शन वाले, पहले बड़ा उनका क्रेज था, लोग मगर अलग ही चैप्टर बना दिया था इलेक्शन वाले सवालों का। अब वो क्रेज खत्म हो गया है। अब एग्जामिनर भी पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है उनमें। ऐसे ही अगर मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करूं तो रेलगाड़ी वाले सवाल बहुत कम पूछता है। आई डोंट नो क्यों। चलो करें शुरू अपनी क्लास को। वेरी गुड। आते हैं अपने टाइप पर और टाइप का पहला सवाल देखते हैं बच्चे जरा। अभी ये वही चल रहा है, अभी हमारा वो स्पीड रिलेशन वाला ही चल रहा है। सॉरी, जो हमारे टर्म रिलेशन है ना, कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या होगा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो क्या होगा, अगर टाइम कांस्टेंट हो तो क्या होगा। सवाल है, एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है। कोई निश्चित दूरी है जिसे वो 30 घंटे में तय कर रहा है। कह रहा है यदि वह अपनी गति को 1/15 कम कर दे तो उसी समय में, किस समय में, जिस समय में वो पहले 30 घंटे में तय कर रहा है ना, उसी समय 30 घंटे में वो 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाएगा। अगर उसने अपनी गति को 1/15 कम कर दिया ना, अगर अपनी गति को 1/15 कम कर दिया तो भाई साहब उसका जो उसी समय में वो 10 किलोमीटर कम ट्रेवल कर पाएगा। तो कह रहा है बताओ मूल गति, ओरिजिनल स्पीड उसकी क्या रही होगी। क्या इस सवाल में कोई मुझे बता सकता है कांस्टेंट क्या है? क्या कांस्टेंट है? अब तो आपको ना आगे होगा निकालना कि डिस्टेंस कांस्टेंट है या टाइम कांस्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये निश्चित दूरी देख के ना वो ये कहेंगे सर डिस्टेंस कांस्टेंट है। अरे पूरा सवाल तो पढ़ो। वो कह रहा है कि निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को कम कर दे, अगर अपनी स्पीड को 1/15 कम कर दे तो उसी समय में, जो समय पहले था उसी समय में अब वो क्या करेगा, अब वो 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करेगा। तो अगर वो अब 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर रहा है तो फिर डिस्टेंस कांस्टेंट कहां हुआ भैया? अब तो टाइम कांस्टेंट है। यानी कि क्या मैं यहां कह सकता हूं मेरे भाई कि यहां पर हमारा जो टाइम है वो कांस्टेंट होगा? बिल्कुल सही बात है। और सर अगर टाइम कांस्टेंट होता है ना तो स्पीड को उसने 1/15 कम किया है, मतलब ओरिजिनल स्पीड अगर 15 है ना तो नई स्पीड एक कम होकर कितनी हो गई? 14 हो गई, यानी कि 14 हो गई।
ये नई स्पीड है आपकी 14। पुरानी स्पीड अगर आपकी 15 थी तो नई स्पीड कितनी है आपकी 14 है। और अगर टाइम कांस्टेंट होता है भाई, तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही सेम रेशियो हमारे डिस्टेंस का होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना है 15:14। सवाल कर रहा है वो 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो क्या मैं इन दोनों का डिफरेंस, एक यूनिट का मान 10 किलोमीटर कह सकता हूं? सर बिल्कुल कह सकते हो। तो उसका ओरिजिनल डिस्टेंस कितना रहा होगा? सर एक यूनिट का मान 10 तो 15 का मान कितना हो जाएगा? 15 का मान हो जाएगा 150 किलोमीटर। यानी कि सर उसका ओरिजिनल डिस्टेंस जो है ना वो 150 किलोमीटर रहा होगा। 150। और ओरिजिनल समय कितना है? 30 घंटा ही है। नया समय भी 30 घंटा है क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है। कह रहा है मूल गति बतानी है। मूल गति, ओरिजिनल स्पीड। तो मूल गति कितनी हो जाएगी सर? दूरी बटा चाल। चाल कितनी है? 30, सॉरी दूरी बटे समय। दूरी है 150 किलोमीटर, समय है 30 घंटे। आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी ओरिजिनल स्पीड रही होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्या आगे बढ़े? यस। ये सवाल देखिए जरा। इस सवाल को देखेंगे भाई। कह रहा है मोहन मोहन 187 किलोमीटर की दूरी एस किलोमीटर, ये एस है, 5 मत सोचना, एस है, एस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यदि मोहन अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, अगर पहले से 6 बढ़ा दे तो भाई उसे 6 घंटे कम लगते हैं। तो एस का मान बताओ। तो आप मुझे बताओ इस सवाल को कैसे करेंगे, बताइए। इस सवाल को कैसे करेंगे बताएंगे जरा। देखो ये ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसे रेशियो से करने जाओगे ना तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हमें यहाँ एक टर्म उसने माइनस, एक टर्म हमें गायब करके दे दिया। वो कह रहा है कि 187 किलोमीटर की दूरी है और जो उसकी चाल है ना मोहन की, वो एस किलोमीटर प्रति घंटे है। एस किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन अगर वो अपनी चाल को एस से बढ़ाकर S+6 कर दे, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, तो अब 187 किलोमीटर तय करने में उसको 6 घंटे कम लगेंगे पहले से। अब ना तो हमें पहले का टाइम दिया हुआ है कि पहले का टाइम कितना है उसका, ना हमको ओरिजिनल स्पीड दी हुई है। कई सारे टर्म यहां गायब हैं। ये तो हमें पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, 187 किलोमीटर ही है। लेकिन अगर हम रेशियो से जाएंगे ना तो फिर हमारे पास ओरिजिनल स्पीड नहीं है, ओरिजिनल टाइम नहीं है। हमें पता चल गया डिस्टेंस कांस्टेंट है। ऐसे सवालों में या तो आप एक हल्का सा समीकरण बना लो, या फिर ऑप्शन की मदद ले लो, या फिर ऑप्शन की मदद ले लो और क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लो। ऐसा भी आप कर सकते हो। आपको सबसे पहले देखना है कि अगर मोहन की ओरिजिनल डिस्टेंस 187 किलोमीटर है और मोहन को एस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना है, तो मोहन का टाइम कितना रहा होगा? सर मोहन का टाइम रहा होगा 187/s। इतने घंटे शुरू में रहा होगा। अब हमें लास्ट में उसने एस की वैल्यू ही पूछी है, तो थोड़ा सा दिमाग बुद्धि का यूज करेंगे। ये मानव बुद्धि जो है ना, इससे बड़ा कंप्यूटर ना तो आज तक बना है और ना ही बन पाएगा। लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गा रहे हैं ना, एक दिन ये पूरी दुनिया पर राज करेगा। एआई रोबोट का राज होगा भाई। सबसे चतुर प्राणी, सबसे चतुर जीव जो भगवान ने इस धरती पे बनाया है ना, सबसे बुद्धिमान, वो ये आदमी है। ये मानव है, ह्यूमन बींग्स। ये हर किसी चीज का जुगाड़ निकाल के रखते हैं, है ना। आपके पास इतना दिमाग है तो आप थोड़ा सोचो। हमें एस की वैल्यू चाहिए, तो भाई एस की वैल्यू जो भी होगी वो इससे कट रही होगी, पॉइंट्स वगैरह में नहीं आ रही होगी, ऐसा ज्यादातर चांस है।
क्यों? क्योंकि हमें सीधा सीधा 6 घंटे और 6 घंटे कम 6 किलोमीटर प्रति घंटे, कोई भी चीज पॉइंट्स में नहीं आ रही है, ना तो ये पॉइंट में ना आगे की कोई वैल्यू पॉइंट में। अगर ऐसा है तो चीजें पूरी पूरी कट रही होंगी। तो आप मुझे बताओ वो संख्या इनमें से जो 187 से कटे। एक बार जरा देखना, 7 और 1 8, 8 और 8 का डिफरेंस 0। इसका मतलब है जो ये 187 है ना, ये 11 से कट रहा है। मतलब s की वैल्यू जो होगी वो 11 से कटने वाली संख्या होगी। तो 11 से कटने वाली यही है। तो अगर मैं मानता हूं कि s की वैल्यू 11 है, तो उसका ओरिजिनल टाइम कितना लगा? 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, यानी कि उसको लगे हैं 17 आवर्स, 17 घंटे लगे हैं, 17 आवर्स। कह रहा है कि अगर वह अपनी गति को, नहीं ये 17 आवर्स नहीं, हाँ 17 आवर्स उसको लगे हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर वह अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, एस का मान हम अपनी तरफ से 11 किलोमीटर पर आवर मानकर चले हैं। अब उसका नई गति कितनी हो जाएगी? एस प्लस 6, यानी कि 11 प्लस 6 ये हो जाएगी 17 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल कह रहा है कि उसे 6 घंटे कम लगते हैं, 6 घंटे कम। तो 187 को जरा अब 17 से डिवाइड करना, 17 एकम 17, 17 एकम 17, सर अब 11 घंटे लग रहे हैं। पहले कितने घंटे लग रहे थे? 17। अब कितने लग रहे हैं? 11। कितने कम घंटे लग रहे हैं भैया? 6 घंटे कम। और सवाल कह भी रहा है कि उसे 6 घंटे कम लग रहे हैं, 6 घंटे कम। इसका मतलब है जो ऑप्शन में मान के चला हूं वो ठीक है बिल्कुल। अब आप इसे बिना जुगाड़ के, यानी कि हल्का सा समीकरण का तड़का लगाकर भी कर सकते हो। कैसे? जरा देखते हैं कि भाई हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, ये तो हमको पता चल गया। ये तो हमको पता चल गया ना कि डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट है दोनों केस में। जब उसने स्पीड एस रखी तब भी 187 किलोमीटर की दूरी थी, जब उसने स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया तब भी 187 किलोमीटर की स्पीड थी। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 187 किलोमीटर की ही डिस्टेंस है? तो उसका ओरिजिनल डिस्टेंस अगर हमारा कांस्टेंट है, तो आप जरा मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? आप कहेंगे, या डिस्टेंस बराबर छोड़ो, आप मुझे बताओ जब वो 187 किलोमीटर एस की रफ्तार से जा रहा था तो उसको टाइम कितना लग रहा था? 187 बटा एस। और जब उसने अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया तो उसको समय कितना लग रहा है? 187 बटा एस प्लस 6। कितना समय लगेगा भाई? दूरी बटे समय ही तो चाल होती है। दूरी बटे समय ही तो चाल होती है, या फिर दूरी बटे चाल ही तो समय होता है। यहां मैं समय निकाल रहा हूं कि पुराना समय 187 बटा एस, नया समय 187 बटे एस प्लस 6। अगर मैं पुराने समय में से नया समय घटा दूं तो यही आपका 6 घंटे आ जाएगा जो उसको कम लग रहे हैं। पुराने समय में से अगर मैं नया समय घटा दूं तो वो 6 घंटे ही तो आ जाएगा जो डिफरेंस आ रहा है। यस। अब यहां आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे। यहां भी आपको अगर द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना है तो यहां भी आपको एस की वैल्यू पूछा है ना, ऑप्शन से उठा के रख के चेक करना होगा कि अगर मैं यहां 11 रखता हूं तो यहां हो जाएगा 11 प्लस 6, तो ये कटेगा आपका 17 आएगा, ये कटेगा 17 और 17 से कटेगा 11 आएगा। 17 माइनस 11 6 बराबर 6। इसका मतलब है एस की वैल्यू जो होगी 11 किलोमीटर पर आवर होगी। ऐसे सवालों में बच्चे याद रखना, आप ऑप्शन की हेल्प अगर लोगे ना तो कोई शर्म की बात नहीं है, शर्माने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहां पर आकर ईगो पे ले जाने की बात नहीं है, हमें ईगो पे नहीं रहना है, हमें बच बच के अपना चीजें सॉल्व करनी है। तो यहाँ द्विघात समीकरण भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर रूट्स बनेंगी, और रूट्स बनेंगी तो फिर चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, है ना। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखते हैं, देखेंगे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस सवाल तो हमने देख लिया ना, कर लिया। ये तो एक आदमी निश्चित स्थान 30 घंटे में पहुंचता है, अपनी गति को इतना कम कर दे तो 10 घंटे कम समय लगते हैं, तो कर लिया हमने, है ना। इसको नया सवाल बना दूं आपके लिए?
नया सवाल बना दूं? चलो ऐसे ही कर लो। ये नया सवाल बना दिया आपके लिए। इसको हटाकर 8 कर लो, इसको हटाकर 8 कर लो। ठीक है, क्यों सवाल को वेस्ट करना? जब आ ही गया है तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करके नया सवाल बना देंगे और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज जोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है? इसको ही क्यों, इसको हटाएंगे हम तो। नन ऑफ दीज। लो, बन गया नया सवाल। सर लाइट कूट गई, किसने कूट दी? एक आदमी किसी निश्चित स्थान पर 8 घंटे में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी गति 1/15 कम कर दे तो वह उस समय में, यानी कि वही 8 घंटे में, अब 8 किलोमीटर कम यात्रा तय कर पाएगा। तो उसकी प्रति घंटे की गति बता दो कितनी होगी। बच्चे यहां भी हमें पता है कि टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि वो बात उसी समय की कर रहा है, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। ओके, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड के बारे में उसने क्या बोला है? स्पीड के बारे में बोला है 1/15 कम कर दी है, यानी कि 15 से 1 घटाकर कितनी? 14। तो भाई हमारे टाइम के बारे में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, सॉरी, टाइम कांस्टेंट है ना, तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का है। तो भाई डिस्टेंस कितना डिफरेंस आया? 1 का। सवाल कह रहा है 8 किलोमीटर कम। 1 यूनिट का मान 8 किलोमीटर, 15 यूनिट का मान होगा 15 × 8, यानी कि 120 किलोमीटर। ये उसकी ओरिजिनल डिस्टेंस है। हमसे पूछा है प्रति घंटे चाल कितनी होगी, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाएगी? सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है उसे? 8 घंटे। 8 से जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। कोई सा भी ऑप्शन नहीं है तो आप नन ऑफ दीज कह दोगे। ठीक है, चलो सवाल को वेस्ट होने से बचा लिया। आते हैं इस सवाल पे और बताएंगे इसका जवाब। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वास्तव में लिटरली बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मजा आएगा इस सवाल को पढ़ने में। सवाल कर रहे हैं मीनू और दया क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे। इस सवाल में जिसने भी मुझे ये बता दिया कि कांस्टेंट क्या होगा इसमें, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, जिसने भी बता दिया बिना तुक्के के, मेरी तरफ से एक चॉकलेट उसके लिए पक्की है, जब वो सिलेक्शन लेकर आएगा। बताओ, मुझे बता दो, इस सवाल में क्या कांस्टेंट है? पहले पढ़ो आप। बाकी सवाल की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, मैं कराऊंगा, मैं समझाऊंगा, एग्जैक्ट दिमाग में सेट हो जाएगा। बस ये बता दो इसमें कांस्टेंट क्या है, आपका काम इतना सा है, दैट्स ऑल। बाकी काम मुझे करना है। कह रहा है, मीनू और दया क्रमशः 10 और 25 किलोमीटर की चाल से ए से बी 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ओके। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है और मीनू से बिंदु सी पर मिलती है। ए और सी तक की दूरी बताओ क्या होगी? डिस्टेंस कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है कि सर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। इतनी सारी चॉकलेट मैं कहां से दूंगा तुम्हें अब? सही है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। नहीं बच्चे, स्पीड कांस्टेंट क्यों होगी? क्योंकि स्पीड तो दी हुई है। तुक्के मार रहे हो। स्पीड तो एक की 10 और एक की 25 दी हुई है, फिर स्पीड कांस्टेंट कहां से हो गई? मुक्के मार मार के कमर का कमरा बना दूंगा, बता रहा हूं, ऐसे तुक्के मारोगे तो। सही है, डिस्टेंस कांस्टेंट है।
यार इतने सारे लोग बता रहे हैं चॉकलेट कहाँ से दो इतनी सारी। चलो पढ़ते हैं। सवाल क्या है, मीनू और दया क्रम से 10 और 25 किलोमीटर की चाल से ए से बी तक 105 किलोमीटर की दूरी जाते हैं। भाई ए से बी कोई दो पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 105 किलोमीटर। अब देखते रहना, दो लोग हैं, एक है मीनू एक है दया। दो लोग हैं, एक है मीनू एक है दया। यहां से मीनू चला, यहां से दया चला, दो लोग चले मीनू और दया। भाई मीनू की जो चाल है वो 10 किलोमीटर पर आवर है और जो दया की चाल है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। देखते रहना। अभी मुझे एक बात बताओ, मीनू की चाल है 10 और दया की चाल है 25। यहां से दोनों ने साथ दौड़ना शुरू किया, इस पॉइंट पर पहले कौन सा पहुंचेगा? सर जिसकी चाल ज्यादा होगी तो जल्दी पहुंच जाएगा बी पर। तो भाई दोनों ने, देखो आप ऐसे देखो, दोनों दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, इसकी चाल है 10 इसकी है 25, तो पहले दया पहुंच जाएगा, पहले दया पहुंच जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि, और सवाल ने लिखा भी है कि दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है। भाई बिंदु बी पर दया दौड़ती 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 यहां पहुंच गई और उसने पीछे मुड़ के देखा कि भैया पीछे तो मीनू रह गई, तो मीनू भी दौड़ती 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 तब तक इस पॉइंट पर आ गई। तो दया ने क्या किया? दया ने रिवर्स गियर लगाया, रिवर्स गियर लगाया और वापस मुड़ के इस पॉइंट पर दोनों मिल गए। यहां तक मीनू पहुंची थी और इस पॉइंट पर दया आ गई। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? यस और नो? मैंने आपसे बोला कि दोनों की, एक की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, एक की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं। दया पहले बी पर पहुंची, जैसे पीछे मुड़ के देखा कि मेरी फ्रेंड मीनू पीछे रह गई, भाई उसने रिवर्स गियर लगाया और पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जब तक मीनू यहां तक आ गई थी दौड़ती दौड़ती, मीनू भी तो दौड़ रही है भाई, धीमे धीमे दौड़ रही है लेकिन दौड़ तो रही है मीनू। तो यहां तक मीनू आ गई तो दया ने रिवर्स गियर लगाया और इस पॉइंट पर दोनों मिले। ये पॉइंट क्या बोला है उसने? ये पॉइंट बोला है सी, कि वो सी पर मीनू से मिलती है, ये पॉइंट सी बोला है। अब कह रहा है ए से सी तक की दूरी बताओ, ये डिस्टेंस बताओ। आप मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों ने साथ दौड़ना शुरू किया था? क्या दोनों ने साथ दौड़ना शुरू किया था? तो जितने समय में मीनू यहां से यहां पहुंची, जितने समय में, उतने समय में दया यहां पहुंच के यहां पर आ गई। मान लो दोनों ने दौड़ना शुरू किया और एक टाइम में एग्जांपल ले रहा हूं, 15 मिनट बाद या 15 मिनट बाद क्या हुआ कि मीनू यहीं तक पहुंच पाई है और उसी 15 मिनट में दया यहां पहुंच के यहां आ गई वापिस। तो कांस्टेंट क्या हुआ? मीनू और दया के लिए कांस्टेंट क्या हुआ? भाई तुम अगर तेज हो तो मैं भी तो तुम्हारा गुरु हूं, मुझे भी तो अपनी चॉकलेट बचानी है ना। मैं तुम्हें ज्यादा बुद्धि लगाने का टाइम ही क्यों दूंगा? जिस दिशा में तुम जा रहे हो उसी दिशा में जाने दूंगा, जाओ बाद में सबको खींच के लाऊंगा एक साथ। जितने समय में मीनू यहां से यहां पहुंची, क्या उतने समय में दया अपने एंड पॉइंट पर जाकर वापस यहां पर आ गई होगी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस केस में टाइम कांस्टेंट होगा? क्या बच्चा मैं कह सकता हूं कि इस केस में टाइम कांस्टेंट होगा? 2 या 3 चॉकलेट ही वेस्ट होंगी बस मेरी। और जो हजारों बच्चे डिस्टेंस 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 कह रहे थे, मोए मोए हो गया। ओके, टाइम कांस्टेंट हो गया ना? यस। कि मीनू जितने समय में यहां से यहां पहुंची, दया दौड़ती दौड़ती एंड पॉइंट पर वापस यहां पर आ गई, तो टाइम कांस्टेंट हुआ ना दोनों का? यस। अगर टाइम कांस्टेंट है तो दोनों की स्पीड का रेशियो कितना है? सर स्पीड का रेशियो है 10 और 25। किस किस का? मीनू का और दया का। तो दोनों के टाइम का रेशियो क्या होगा भाई? 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। दोनों के टाइम का रेशियो सर पलट दो, सॉरी डिस्टेंस का रेशियो, टाइम तो कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का है। 2 5, 2 5।
मतलब अगर मीनू ने 2 यूनिट की डिस्टेंस कवर करी है, यहां से यहां तक बच्चे अगर 2 यूनिट की डिस्टेंस है, तो भैया दया ने, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक, पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है? 5 यूनिट। पूरी डिस्टेंस ये अगर 2 है तो ये पूरी यहां से यहां तक, पूरी यहां से यहां तक 5 यूनिट है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। अब मुझे आप और थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस को 2 यूनिट कह रहा हूं, देखना बच्चे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को 2 यूनिट कह रहा हूं, तो ये दया वाली डिस्टेंस भी यहां तक 2 यूनिट हो जाएगी। 2 यूनिट, अगर दया की में से 2 यूनिट मैं कम कर दूं, ये वाली, तो दया की यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस दोनों मिलाकर कितना होगा? 3 यूनिट, है ना? ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों मिलाकर कितना होगा? सर दोनों मिलाकर 3 यूनिट होगा, क्योंकि भाई 2 यूनिट तो ये कर ही दिया मैंने दया की डिस्टेंस में से भी। अब 3 में से आधा आधा कर दो, 1.5 और 1.5, यानी कि जाने का भी 1.5 और आने का भी 1.5। तो मुझे टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की मिल गई कितनी? 2 यूनिट और 1.5 यूनिट। सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ना? कि आपको मैं इसको यहां से आगे ना दूसरा तरीका भी बता दूंगा। अभी फिलहाल ये देखो, जब मैंने डिस्टेंस निकाली है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 2 और 1.5, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी कितनी हो गई? आप कहेंगे सर कुल दूरी हो गई है 2 और 1.5, 3.5 यूनिट की, और टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 105। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 105 बटा 3.5, पॉइंट हटेगा 0, 35 तिया 105, 1 यूनिट का मान 30। आपसे पूछा है ए से सी तक की दूरी, यहां से यहां तक तो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? 2 × 30। आप कह देंगे सर 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ओके, एक और तरीका बताता हूं यहां से आगे, यहां तक तो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, यही रहेगा। यहां से आगे कैलकुलेट करने का एक और तरीका आपको मैं बताता हूं, देखना। ये सब मैं रफ कर रहा हूं, ये सब मैं रफ कर रहा हूं, और आपको कोई जरूरत नहीं है यहां पर 2 यूनिट लिखने की, 1.5 यूनिट लिखने की, ये सब लिखने की कोई नीड आपको नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। आप मुझे बताओ मीनू ने कितनी डिस्टेंस चली है? देखना अभी, मीनू ने कितनी डिस्टेंस चली है? सर मीनू ने डिस्टेंस चली है 2 यूनिट, यहां से यहां तक। और दया ने टोटल डिस्टेंस कितनी चली है? यहां से गई और यहां तक वापस 5 यूनिट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल कितना मिलेगा मुझे? 7 यूनिट। बच्चे क्या ये 7 यूनिट 105 के डबल के बराबर नहीं होगा? भाई मीनू ने यहां से यहां तक की दूरी चली, दया पूरी डिस्टेंस कवर करके 105 किलोमीटर की पूरी डिस्टेंस कवर करके, और इतनी डिस्टेंस और कवर की है दया ने। तो मीनू की डिस्टेंस और दया की ये डिस्टेंस मिलकर 105, और दया की फुल 105। तो क्या 7 यूनिट का मान मैं 2 × 105, यानी कि एक 210 कह सकता हूं? 1 यूनिट का मान कितना होगा? 210/7, यानी कि 30। 1 यूनिट का मान 30, तो कह रहा है ए से सी तक की दूरी, ये डिस्टेंस जो मीनू ने चली है, जो डिस्टेंस मीनू ने चली है वही आपसे पूछा है, 2 × 30 यानी कि 60 किलोमीटर। यही आपसे पूछा है, ए से सी तक की दूरी। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भी कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हो। आगे चलते हैं, अब एक और सवाल ऐसा ही आपको गलती सुधारने का मौका देता हूं। एक बच्चा कह रहा है सर डायग्राम बहुत गंदा हो गया। डायग्राम जितना गंदा होगा ना, कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा, यही तो बात है। यस, एक बच्चे ने बोला भी है, विशांत कपूर ने, कि सर दोनों को जोड़कर 7 यूनिट का मान 210 नहीं कर सकते? कर दिया। अब तो ये सवाल का आंसर जिसने जल्दी से मुझे बता दिया फिर सेम क्वेश्चन है। सवाल करे स्थान ए से स्थान बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है, जाने के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर, सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन
सेम समय पर यात्रा शुरू करते हैं, y की अपेक्षा x 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमा दौड़ रहा है। y तेज दौड़ रहा है, x धीमा दौड़ रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम। अब कह रहा है y स्थान b पर पहुंचा, y स्थान b पर पहुंचा, देखा मेरा दोस्त x रह गया, तुरंत घूम गया, घूमते 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 20 से 16 किलोमीटर दूरी पर x से मिला। पता है ये कौन सी बात है? वही बात है, मैं अपनी क्लास में कई बार बता चुका हूं कि एक बार सीपीओ, मुझे बड़ा क्रेज था, किसी ने मुझसे कह दिया भाई तू 6 फुट तेरी हाइट है ना, तो सीपीओ में लग, तेरे जैसे 6 6 फुटे लोग सीपीओ में सब इंस्पेक्टर चाहिए। शुरू में जब तैयारी की थी तो जैसे लोग कह देते थे हम मान लेते थे। मैंने कहा अब सीपीओ में सब इंस्पेक्टर ही बनना है, दिल्ली पुलिस या सब किसी में भी। लग गए, प्री में बहुत अच्छा स्कोर, फिजिकल में गए, फिजिकल मेरा बेकार था शुरू से ही, बेकार था शुरू से ही फिजिकल, है ना। तो एक मेरे लिए अच्छी बात क्या होगी, एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसका भी फिजिकल उसी सेंटर में जिसमें मेरा सेंटर था, सेम सेंटर में उसका फिजिकल। और उससे भी अच्छी बात क्या हो गई कि उसी बैच में, जिस बैच में मैं दौड़ रहा था 40 लोगों के, उसी बैच में उसका नंबर आ गया। उसने पहले ही मुझसे कह दिया था कि अगर हमारा सेम बैच में नंबर आ जाए ना तो तू टेंशन मत लियो। मैंने पूछा यार तेरी दौड़ कैसी है? अरे ठीक है मार दूंगा मैं दौड़, और इतनी अच्छी है कि मैं तेरी भी लगवा दूंगा। मैंने कहा फिर मेरे अंदर ना 2 सितारे मुझे दिखने लग गए कंधे पे। मैंने कहा इसने अगर दौड़ लगवा दी ना तो मेंस में इंग्लिश आएगी, इंग्लिश में तो फोड़ दूंगा मैं फुल कॉन्फिडेंस से भर गया, कॉन्फिडेंस से भर गया। 40 का बैच शुरू हुआ। अब वहां तो जब दौड़ शुरू होती किसी ने अगर की होगी तो पता ही नहीं चलता कब सीटी बजी और भगदड़ मच गई, भगदड़ मची, कोई किधर दौड़ रहा है, कोई किधर, कोई कुछ स्पीड से, कोई कुछ स्पीड से। अब हम भी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं थी तो दौड़ने लगे। अब मैं ढूंढने लगा मेरा दोस्त किधर है, वो मिला नहीं मुझे। एक चक्कर मैंने मारा, दूसरे चक्कर जब मैंने मारा तो मुझे वो थोड़ी सी दूर दिखाई दिया अगले 2 लोगों में। मैंने कहा यार इसने तो धोखा कर दिया इसने तो सब इंस्पेक्टर बनने से बचा लिया यार, हम नहीं बन पाएंगे। अब ये तो कह रहा था कि तेरे साथ दौड़ूंगा, तेरे ऐसे मतलब सहारा देके सबसे अगले 2 लोगों में दौड़ रहा है। अब फिर मैंने उसको छोड़ा, मैं अपने ही सुरूर में दौड़ने लग गया। तो दौड़ते 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 जैसे मैं तीसरे चक्कर में आया ना, तो मैंने उसको ऐसे जैसे देखा, भाई मेरी भी सांस उखलने लग गई। मैंने देखा वो ग्राउंड के बीच में बैठा है, ग्राउंड के बीच में वो लोग बैठते हैं जो रेस पूरी नहीं कर पाते। 3 चक्कर में ही उसकी जो सांस है ना वो फूल गई और बैठ गया बीच ग्राउंड में। हालांकि वो दौड़ मेरी भी पूरी नहीं हो पाई थी, एंडिंग अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन फिर बड़े हंसे हम दोनों। मैंने कहा यार तू तो मुझे खुद तो मार ही रहा था, मुझे भी कंधे पे हाथ लगवा के दौड़ा रहा था। बढ़िया है तू मेरे साथ नहीं दौड़ा, अगर तू मेरे साथ दौड़ जाता तो जिंदगी भर मेरे सिर पे ब्लेम आ जाता कि तेरी वजह से दौड़ नहीं लग पाई मेरी। हालांकि उसने फिर अगले वाले में दौड़ मार दी थी उसने, वो बात अलग है। तो ये स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई दोनों दौड़ रहे हैं। तो वाई जैसे ही बी पर पहुंचा, उसने देखा कि यार मेरा दोस्त एक्स पीछे रह गया, दौड़ा उससे मिलने। तो एक्स जहां पर मिला उसको खींच के फिर वो ले गया। तो यहां पर अगर मैंने 2 स्थान लिए, ये बी और ये ए, 2 लोग यहां पर दौड़ते हैं, एक है एक्स और एक है वाई। वाई तेज दौड़ रहा है, एक्स मंदा दौड़ रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि वाई की अपेक्षा एक्स जो है ना वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे ना कम दौड़ता है। तो वाई यहां पहुंचा, दौड़ता 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 बी पे पहुंचा, और तब तक एक्स यहां पे पहुंच चुका था। वाई ने मुड़ के देखा और तुरंत एक्स से आकर यहां मिला, तुरंत वो एक्स से आकर इस पॉइंट पर मिला। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, है ना, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। अब हमसे बोला है कि यहां से यहां तक 80 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। बच्चे हमें ये बात तो पता चल गई कि यहां टाइम कांस्टेंट होगा, ये बात तो हमको पता चल गई कि यहां टाइम कांस्टेंट होगा। सवाल ने टाइम नहीं बोला, सवाल ने बोला है कि वो 20 से 80 किलोमीटर, सॉरी 20 से 16 किलोमीटर दूरी पर मिला है। 20 से 16 किलोमीटर, यानी कि ये 16 किलोमीटर है, और अगर ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा सर? 80 में से 16 हटा दो, ये 64 किलोमीटर हो जाएगा। तो मुझे एक्स और वाई की दूरी के बारे में बता दो। तो एक्स और वाई ने कितनी कितनी डिस्टेंस चली है? सर एक्स तो यहीं से यहीं तक पहुंचा है, केवल 64 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं वाई की डिस्टेंस की बात करूं ना, तो वाई यहां से यहां पहुंचा पूरा 80 और वापिस घूम गया।
16 आ गया, तो y चला है 80 प्लस 16, यानी कि 64:96। तो 32 दूनी 64, 32 दिया 96। ये दूरी का रेशियो है बच्चे। जो दूरी का रेशियो होगा मेरे भाई, वही चाल का रेशियो होगा, 2:3। वही चाल का रेशियो हो जाएगा 2:3। यानी कि अगर x की चाल 2 यूनिट है तो y की चाल कितनी है, 3। सवाल कह रहा है इन दोनों के बीच का जो चाल का डिफरेंस है ना, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। 1 यूनिट का मान है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे क्या पूछ रहा है, y की चाल। भाई साहब y की चाल तो 3 यूनिट है, 3 × 4 यानी कि y की चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब इतनी कहानी टाइम कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट बहुत हो गया। बंद करो सर, बंद करो सर। ठीक है, इंग्लिश में क्या दिक्कत है इसमें, इंग्लिश वाला ठीक कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार। X and Y start at the same time to go from place A to B, which is 80 kilometer away from the A. X हाँ, हाँ, यहाँ लिख लेना। कमिंग बैक y meets x at a distance of 16 kilometer from place B. Coming back, on coming back, y meets x at a distance of 16 kilometer from place B. Find the speed of y. अब ठीक है, चलो। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इस चैप्टर का मेरा फेवरेट है। इस चैप्टर में मेरा फेवरेट टॉपिक है जिसका नाम है एवरेज स्पीड। बच्चे ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इनको बड़े गौर से पढ़ना, क्योंकि एक चैप्टर है जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, नावधारा। उस चैप्टर को मैं अलग ही तरीके से पढ़ाता हूँ। लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, मुझे नहीं मतलब। मैं उस चैप्टर को 90% क्वेश्चंस उस चैप्टर के मैं या तो एवरेज स्पीड से कराता हूँ, या फिर जो कांस्टेंट रिलेशन पढ़ा है हमने इससे पढ़ाता हूँ, या फिर सापेक्ष गति से। जो हम यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सेम 90% क्वेश्चन। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट कर लिए तो ये मान लो कि आपका बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर तैयार हो रहा है। अब आते हैं बच्चे टाइप नंबर 6, और जिसका नाम है औसत चाल, एवरेज स्पीड। कोई बताएगा मुझे औसत चाल क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है औसत चाल का, बताओ जल्दी से। औसत चाल, एवरेज स्पीड, गलत बताना, सही मत बताना। औसत चाल का मतलब क्या होता है, जल्दी से गलत बताओ, बताओ गलत। हाँ भाई सच में मैं कह रहा हूँ, सही मत बताओ क्या होता है, गलत बताओ कि सर औसत चाल का ये मतलब होता है। वो गलत होना चाहिए वो। देखता हूँ आज कितने लोग मुझे गलत आंसर देते हैं। सही तो हम पढ़ेंगे, गलत बताओ। भैया आपकी इंग्लिश अच्छी है, अच्छी थी तो मैथ्स के टीचर कैसे बन गए। मैथ्स और इंग्लिश दोनों ठीक थे। आ, हाँ, कंपेरेटिवली इंग्लिश अच्छी थी मैथ्स से, लेकिन बन गए मैथ्स के टीचर। डेस्टिनी। यस, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। जो मैंने कहा, देखो कितने मेरे आज्ञाकारी स्टूडेंट हैं, दे रहे हैं कि 2xy/x+y। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत आंसर आप दे रहे हो। जैसा कि मेरे निर्देश अनुसार मैंने बोला था, बहुत सारे बच्चे 2xy/x+y सर टू। और वो लोग ना सोच में पड़ गए होंगे, यार हम तो सही दे रहे हैं, सर गलत क्यों कह रहे हैं। अरे गलत दे रहे हो आप भाई, मैंने बोला ना इसलिए दे रहे हो, क्योंकि मैं मुझे पता है कि आप जानते हो सही क्या है। मैं आपके सामर्थ्य पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मुझे पता है कि आप जानते हो सही क्या है औसत चाल, लेकिन आप मेरा दिल रखने के लिए गलत बोल रहे हो, 2xy/x+y। एक कह रहा है औसत चाल बराबर लाल बटे कक्का। ट्रिग्नोमेट्री में लगता है, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। इतना भी गलत नहीं बोलना यार, इतना भी गलत नहीं बोलना। चलो,
यस, औसत चाल अक्सर बहुत लोग कहते हैं कि सर औसत चाल मतलब होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये सरासर गलत है। दरअसल औसत चाल बराबर 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई नहीं होता। ये औसत चाल की एक पार्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का पार्ट होता है। ठीक है भाई, बात समझ गए कि नहीं? मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि औसत चाल का फॉर्मूला 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होता है, लेकिन वो औसत चाल के एक सेगमेंट का फॉर्मूला होता है। किसका होता है उसके बारे में अभी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको औसत चाल अगर बताना है, औसत चैप्टर हमने पढ़ा। औसत चैप्टर में हम क्या करते थे? योग बटे युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। औसत का मतलब यही था। अगर मैं ऐसे ही औसत चाल आपसे पूछूंगा, तो औसत चाल का मतलब होता है प्यारे भाई, औसत का मतलब तो आप समझ गए कि योग करना है। तो औसत चाल, और चाल का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, यानी कि दूरी बटा समय। ये तो चाल का मतलब होता है, दूरी बटे समय। लेकिन जैसे ही हम औसत वर्ड देखते हैं, तो हम कहेंगे कि कुल दूरी और बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चे, एवरेज स्पीड, एएस आप बोल सकते हो इसे। ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हिंदी में कहेंगे कुल दूरी बटे कुल समय। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछे, आप ये मत कहना कि 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होता है एवरेज स्पीड। आप कहना एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसको भी, इसका एक मतलब सब पार्ट होता है जिससे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 2xy एक्स प्लस वाई, अभी मैं उसको प्रूफ भी करता हूं क्या होता है वो। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई का केस देखते हैं थोड़ा सा। इसका ना एवरेज स्पीड का स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ एवरेज स्पीड, स्पेशल केस ऑफ एएस। लिख लेना, पूरा लिख लेना आप, एवरेज स्पीड। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ एएस क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। बच्चे मैं कोई दो पॉइंट फिक्स कर देता हूं। मैंने बोला ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लिटरली बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आता है इस टॉपिक को पढ़ने में, इसके सवाल करने में भी। तो मैंने कहा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, फिक्स कर दिए मैंने पॉइंट। अब नहीं, ए और बी को नहीं, कुछ और नाम दे देते हैं, एम और एन दे देते हैं। ये एम है, ये एन है। ओके। अब एक व्यक्ति एम से एन गया, एम से, और यहां के बीच की डिस्टेंस डी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को डी माना। अब एक व्यक्ति एम से एन गया है 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और ये डी किलोमीटर है, और वापिस आया है, देखो यहां से यहां पहुंचा 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, वापिस आया 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। सेम डिस्टेंस, मान लो आपको कहीं जाना है, आप घर से कॉलेज जाते हो, तो आप घर से कॉलेज गए कुछ रफ्तार से, और कॉलेज से घर आए कुछ रफ्तार से। डिस्टेंस तो वही है ना, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर की, तो डिस्टेंस आपकी वही है, गए आप किसी और रफ्तार से, आए किसी और रफ्तार से। अब मुझे बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। बच्चे एवरेज स्पीड के बारे में आपको मैंने बताया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां टोटल डिस्टेंस कितनी है? आप कहेंगे सर डी तो जाने का और डी वापिस आने का, भाई डी प्लस डी। टोटल डिस्टेंस मैं कह रहा हूं आने और जाने की,
यानी कि डी गया और डी वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है डी। आपके घर से आपके कॉलेज का डिस्टेंस कितनी दूर था। आप कहेंगे सर मेरे घर से मेरा कॉलेज 5 किलोमीटर दूर था, तो आप रोज कितना ट्रेवल करते थे। सर घर से कॉलेज 5 किलोमीटर, कॉलेज से घर 5 किलोमीटर। सर हम तो टोटल 10 किलोमीटर ट्रेवल करते थे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डी जाने का डी आने का, टोटल डिस्टेंस इज 2D। 2D अपॉन, अब तो टाइम निकालते हैं, टाइम अलग अलग निकलेगा भाई। जाने का टाइम क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है डी और चाल कितनी है ए, प्लस आने का टाइम कितना है, दूरी बटे चाल, दूरी है डी, चाल कितनी है बी। ओके, इसे सॉल्व करेंगे जरा। 2D अपॉन, ये तो आपका डी कॉमन आ जाएगा यहां से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है भाई, डी से डी कट गया। अब ये जो ए बी है ये ऊपर चला जाएगा, है ना, 2 के पास चला जाएगा, तो आ जाएगा 2AB अपॉन ए प्लस बी। ये होता है फॉर्मूला जो आप एवरेज स्पीड को बोलते हो। आगे से ध्यान रखना इस बात को भी कि 2AB अपॉन ए प्लस बी जो होता है ये एवरेज स्पीड का स्पेशल केस होता है। कौन सा केस, कि जब जितना डिस्टेंस हम गए उतना ही डिस्टेंस वापस आ गए, गए किसी और चाल से वापस आए किसी और चाल से, टोटल डिस्टेंस वही है हमारा, सॉरी डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में वही है जितना जाने पर था और जितना आने पर था, सेम है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2AB अपॉन ए प्लस बी, आप डायरेक्ट लगा सकते हो। क्या बात क्लियर है बच्चे। यही केस, इसका एक डायग्राम और बनता है, सेम सेम का एक डायग्राम और बनता है, मैं यहां पर बना देता हूं कि भाई ये पॉइंट आपका M है, ये पॉइंट आपका N है, और इनका सेंटर पॉइंट है, इनका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को नाम दे देते हैं P। अब एक व्यक्ति जो है वो M से P गया है 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और P से N गया है B किलोमीटर पर आवर की चाल से। देखते रहना बच्चे, ये डिस्टेंस भी आपका D है और ये वाला डिस्टेंस भी D है। देखो यहां मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि भैया गया है और वापस आया है, डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है, एवरेज स्पीड ये होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि भैया वो M से P गया, दूरी थी D, चाल थी A, और P से फिर N गया, वही डिस्टेंस जो पहले थी, डिस्टेंस बदली नहीं है, चाल बदल गई है, चाल बदल गई है। तो इस केस में भी आपका जो एवरेज स्पीड होगा बच्चा वो यही होगा 2AB अपॉन ए प्लस बी। दोनों केस, ये दोनों डायग्राम का मतलब सेम है, इसका मतलब भी वही है जो इसका है, बस यहां उसने घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, यहां वो घर से कॉलेज, और जितना डिस्टेंस घर से कॉलेज था उतना ही कॉलेज से उसका हॉस्टल था। ओके, यस, चलो, तो आपको दोनों चीज क्लियर हो गई कि स्पेशल केस हमारी एवरेज स्पीड का क्या होता है। इसको ना थोड़ा सा आप और इलेबोरेट करके लिख सकते हो कि औसत चाल, औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, इंग्लिश वाले बच्चे लिखते रहेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। और सर स्पेशल केस में अगर मैं लिख रहा हूं तो इसको मैं कह सकता हूं 2AB अपॉन ए प्लस बी। इसी केस में लिखना है, ये जनरलाइज नहीं लिख रहा हूं मैं, इसी केस के बारे में, जो केस अभी स्पेशल मैंने बताया है, तो इसी केस में आपको ये लिखना है, ये अलग नहीं है, ये यही केस के बारे में कि औसत चाल बराबर 2AB अपॉन ए प्लस बी होता है, और औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटे कुल समय भी होता है। जो हमने यहाँ डेरिवेशन की है कि औसत चाल इज इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय, मैंने इसको इसके बराबर कर दिया। इसका भी यूज होगा, इसका ज्यादातर पता है यूज कहाँ होगा, इसका ज्यादातर यूज कहाँ होगा, बोट एंड स्ट्रीम में, बोट एंड स्ट्रीम में इसका यूज करेंगे हम। यहां भी सवाल है मेरे पास,
सबसे पहले आप मुझे सवाल नंबर 1 बताएंगे, जो कि हमारा औसत चाल का है। जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे बच्चे इसका। एक कह रहा है सर घर से हॉस्टल क्यों जाएगा, घर से घर आएगा। सही बात है। देखो उसने कहा एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है। घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया। पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड बच्चे आप समझ गए कि सर एवरेज स्पीड जो होगी ना वो 2ab अपॉन a प्लस बी होगी। 2ab अपॉन a प्लस बी। तो यहां से मैं कह सकता हूं 2 गुणा 30 गुणा 70 अपॉन 30 + 70। आप कहेंगे 7 × 21 दूनी 42, तो बटे 70 + 30 यानी कि 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया। आप कहेंगे 42 किलोमीटर पर आवर। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही जवाब है सर। ओके, आगे बढ़े। यस, आगे चलते हैं बच्चा। ये सवाल करेंगे जरा और बताएंगे मुझे इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है अमन दिल्ली से आगरा तक 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दिल्ली वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के लिए अमन की औसत गति क्या होगी, बताओ। आप कहेंगे कि सर आगरा से दिल्ली गया, दिल्ली से आगरा आ गया। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 2ab। 2 गुणा 27 गुणा 33 अपॉन a प्लस बी। 27 + 33। आप कहेंगे 2 गुणा 27 गुणा 33 अपॉन 60। 27 और 33 60 होता है। यस, काटा पीटी कर लो। 3 से जाएगा 3 नाम 27, 3 से जाएगा 20 बार, 2 से जाएगा 10 बार, और 9 × 3 = 27। 9 × 3 = 27 और 2 = 29। 297/10 यानी कि 29.7 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। आगे चलें, मजा आया। ये सवाल का आंसर बताओ जल्दी से मुझे क्या होगा। करेंगे बच्चे इस सवाल को कि यदि एक व्यक्ति यात्रा पर 1/x किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और 1/x² की चाल से लौट आता है, तो यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। बताइए। आप कहेंगे सर 1/x की चाल से गया और 1/x² की से लौट आया, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी सर। 2ab अपॉन a प्लस बी। 2 गुणा 1/x गुणा 1/x² अपॉन a प्लस बी। 1/x प्लस 1/x², है ना भाई। क्या हो जाएगा 2/x गुणा x² x³ बटा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x बटे x गुणा x² यानी कि x³
भाई पहले की लास्ट में गुणा करो, दूसरे की तीसरे में करो, तो 2x³ बटे x³, और यहां से आएगा x² प्लस x। x³ से x³ कट गया, आंसर आ गया 2/x² प्लस x। और यही हमारी एवरेज स्पीड है, 2/x² प्लस x। ठीक है, वेरी गुड। ये सवाल करिए। 33 और 27 को जोड़कर 60 आया था बच्चा पिछले सवाल में। 33 प्लस 27, 33 प्लस 27, 7 और 3 10 का 0, हासिल का 1, 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 को यहाँ लिख दो, 33 और 27 60। एक टूरिस्ट वैन देहरादून से मसूरी 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आ जाती है। तो पूरी यात्रा के लिए वैन की लगभग औसत चाल, लगभग पूछा है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग, अप्रोक्सीमेट। तो भाई 35 किलोमीटर की दूरी गई और वापस आई, तो दूरी से तो हमें ज्यादा कुछ लेना देना है ही नहीं। एवरेज स्पीड के लिए 36 और 60 का मतलब है बस, क्योंकि देहरादून से मसूरी गई, मसूरी से देहरादून आ गई। एवरेज स्पीड क्या होगी, 2ab/a+b। क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 2 × 36 × 60 बटे a+b, यानी कि 36 + 60। तो हो जाएगा 2 × 36 × 60 बटे, ये हो जाएगा 6, 6 और 3 9। बताएंगे इसका आंसर कितना होगा जरा। 4 नाम 36, 4 से जाएगा 24 चौके 96, 6 चौके 24, 6 धाम 60, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45। अरे ये तो एग्जैक्ट ही आ गया, अप्रोक्सीमेट नहीं, ये तो एग्जैक्ट ही आ गया, ऑप्शन नंबर ए। सवाल देख रहे हो कितना मजाक कर रहा है हमारे साथ। कोई बात नहीं, करने दो इसको मजाक। ये सवाल करिए। एक व्यक्ति पी से क्यू 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापस लौट आता है। इस बार वापस आने की चाल के बारे में थोड़ा सा घुमा दिया। आपसे बोला कि 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, और वो जिस चाल से गया है ना, उसमें 60% और बढ़ाकर वापस आया है। दोनों यात्राओं के लिए एवरेज स्पीड क्या यहां पर वही रहेगा, जितना गया उतना आया। यस, 35 किलोमीटर का कुछ नहीं करना, 35 किलोमीटर का क्या करना है भाई। हमने जब डेरिवेशन की थी, आप कहाँ थे उस टाइम, हमने डी से डी काट दिया था ना, डिस्टेंस काट दिया था दोनों का, तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये बना था। तो 35 भी नीचे आके ऊपर आके कट जाएगा, 35 की कोई नीड नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला ध्यान रखो बस, कि आने और जाने का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ 35 का यूज नहीं किया, इसलिए मैंने 35 का यूज नहीं किया यहां पर। एक व्यक्ति पी से क्यू 50 की रफ्तार से गया और 60% वृद्धि करके वापस आ गया। तो जाने की चाल, जाने की चाल तो उसकी कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आने की चाल उसकी 60% ज्यादा है। बच्चे कोई चीज अगर 60% ज्यादा होती है, कोई भी वस्तु की वैल्यू अगर 60% बढ़ गई, कितना परसेंट हो जाएगी। आप कहेंगे सर 60% बढ़ी है ना, तो 160% हो जाएगी। और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 पंजे 80, यानी कि आया है 80 की रफ्तार से।
तो प्यारे भाई एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी, अपॉन ए प्लस बी, 50 प्लस 80, है ना। आप कहेंगे 2 गुणा 50 गुणा 80, और 8 5 13, 130, जीरो से जीरो गया, 5 दूनी 10 गुणा 80 यानी कि 800/13। ये हमारी चाल आ गई किलोमीटर पर आवर में। आपसे डेसिमल में पूछा है क्या, कर लो यार भाई। 13 6 78, 2 13 एकम 13, 61 पॉइंट कुछ है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 61.53 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल सही है, किलोमीटर पर आवर। एक और सवाल पिछले टाइप में गलती से टाइप हो गया था, इसका मैंने बीच में छुड़वा दिया आपको। ये सवाल देखिए जरा, बताओ, सवाल का जवाब दो। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निश्चित दूरी तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। पूरी यात्रा में उसे 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। यहां पता है कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लगेगा तो वही जो हमने अभी सीखा है कि भाई वो 12 की रफ्तार से गया है और वापस आया है 9 की रफ्तार से। यस, डिस्टेंस कितनी है, डी। हमसे डिस्टेंस पूछी है, एवरेज स्पीड नहीं पूछी। लेकिन हमें उसने बोला है कि भैया पूरी यात्रा में इतने घंटे लगे। व्हाट डू यू मीन बाई पूरी यात्रा। पूरी यात्रा का मतलब है कि यहां से यहां जाने में और वापिस आने में टोटल टाइम लगा है इतना, टोटल टाइम। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है बच्चे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ये लिख लो आप, कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। और एवरेज स्पीड जब आने और जाने की बात हुई है तो 2ab अपॉन ए प्लस बी। मैंने लिखवाया था ना अलग से, अलग से एक अलग पेज में लिखवाया था ये मैंने आपको, इसीलिए ऐसे सवाल जब भी आते हैं, और ये बोट एंड स्ट्रीम में ऐसे सवाल भर भर के होंगे। एक अलग ही टाइप में ऐसे सवालों का आपको कराऊंगा बोट एंड स्ट्रीम में, है ना। कि भैया नाव इतने की रफ्तार से गई, वापस आ गई, टोटल इतना टाइम लगा, बताओ डिस्टेंस कितना था। या डिस्टेंस दे देगा, एक चाल पूछ लेगा, है ना। तो वहां आपको थोड़ा सा देखना है। कुल दूरी कितनी होगी, डी जाने की डी आने की, टोटल डिस्टेंस 2d। टोटल टाइम कितना लगा है भैया, 3 दूनी 6 और एक 7/3, टोटल टाइम इतना लगा है। तो 2ab 2 गुणा 12 गुणा 9 अपॉन ए प्लस बी, यानी कि 12 + 9। भाई ये 3 ऊपर जाकर 2 के साथ गुणा होगा, है ना, ये ऊपर जाकर। तो 6d/7 इक्वल्स टू 2 गुणा 12 गुणा 9/12 और 9 21। आप काटा पीटी कर लो, डी का मान बता दो। 7 से जाएगा 7 × 3 = 21, 3 से जाएगा 3 × 3 = 9, और 6 से चला जाएगा 6 दूनी 12। तो यहां से डी कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12। तो डी प्यारे भाई कितना हो गया, 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। ओके, चलो इस सवाल को वहीं ले जाएं शिफ्ट करके, चलो ये रहने दो, नोट्स में तो आपको वैसे भी सीरियल वाइज मिल जाएगा ये सवाल। छोड़ दें, चलो छोड़ देते हैं ये सवाल। आप बता देना मुझे होमवर्क में। एंजॉय करो, कल संडे है, संडे को एंजॉय करो, मिलेंगे मंडे को। ओके, और एक एनर्जी के साथ मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी। एवरेज स्पीड तो खत्म हो जाएगा मंडे में आधी क्लास में ही, और शुरू कर देंगे अपना सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड। छोटा सा टॉपिक है, वो भी बड़ा नहीं है, ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट बड़ा है। चलो एनीवे बाकी मिलते हैं कल के सवाल परसों की क्लास में, मंडे को। थैंक यू, बाय बाय।